If sin 90 minus theta plus cos theta is equals to root 2 cos 90 minus theta, then the value of the cosec theta is. यदि sin 90 minus theta plus cos theta is equals to root 2 cos 90 minus theta है तो cosec theta का मान होगा. हेलो डियर्स, टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री और त्रिकोणमिति. प्रश्न एसएससी एलडीसी 2015 से है. एसएससी एलडीसी 2015 का है ये प्रश्न. ये इक्वेशन दिया है sin 90 माइनस थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू रूट 2 cos 90 माइनस थीटा. ये इक्वेशन दिया हुआ है. हमें क्या निकालना है कि cosec थीटा का वैल्यू क्या होगा. ये जो cosec थीटा है, cosec थीटा इसका मान क्या होगा ये निकालना है. कैसे निकालेंगे? यहां जो इक्वेशन दिया है इस इक्वेशन से पहले हम थीटा निकालते हैं कि थीटा है क्या. ठीक है, तो क्या दिया है sin 90 माइनस थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू रूट 2 cos 90 माइनस थीटा. इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? sin 90 माइनस थीटा, ठीक है, sin 90 माइनस थीटा और इधर है cos 90 माइनस थीटा. इसके लिए हम एक फॉर्मूला बता चुके हैं ऑलरेडी. क्या होता है? sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है cos थीटा. sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? cos थीटा. और cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा? ठीक इसके उल्टा sin थीटा. ठीक है, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा. तो यहां पे है sin 90 माइनस थीटा तो लिख सकते हैं और sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा प्लस cos थीटा हो गया इज इक्वल्स टू रूट क्या होगा यहां से cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा होगा, है ना, इस फॉर्मूला के अनुसार. अब यहां से cos थीटा प्लस cos थीटा, दो cos थीटा हो गया. सो और 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू रूट 2 sin थीटा. यहां से रूट 2 में 2 को काट सकते हैं, है ना, या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी देखो या फिर डायरेक्टली काटो, बात एक ही है. ठीक है, अगर रूट 2 को हम इधर लाएंगे तो ये क्या डिवाइड में हो जाएगा. सो हम क्या कर रहे हैं, यहीं से काट दे रहे हैं रूट 2 और यहां से हम 2 काटेंगे तो इसमें कितना बचेगा? रूट 2 बचेगा. ठीक है, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है? इज इक्वल्स टू 2 होता है ना. रूट 2 का स्क्वायर 2 या फिर रूट 2 इंटू रूट 2 इक्वल्स टू क्या होता है? 2 होता है. तो एक रूट 2 से एक रूट 2 मार दिया तो यहाँ कितना बचा? और यहां से क्या बचा? रूट 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा. अब यहां क्या करें? cos थीटा को हम इधर ले आते हैं, cos थीटा को इस ओर ले आते हैं, यानी कि रूट 2 इक्वल्स टू sin थीटा बाय cos थीटा. और sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? tan थीटा. इसका एक फॉर्मूला है ये. sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा, यानी कि tan थीटा का वैल्यू कितना आया? रूट 2. tan थीटा का वैल्यू कितना आया? रूट 2. अब tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हम खींचते हैं, यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल खींचते हैं और ये है थीटा, ये थीटा है, यानी कि अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया बेस और ये हाइपोटेनियस, है ना. ये थीटा है तो परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस. ठीक है, तो tan थीटा में किसका किसका रिलेशन होता है? tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है, tan थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, P बाय B. tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बटे आधार, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? लंब बटे आधार. और हाइपोटेनियस होता है कर्व. तो परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि P बाय B. अब यहां से tan थीटा का मान क्या है? रूट 2. ठीक है, सो रूट 2 यानी कि tan थीटा हम लिख सकते हैं
इज इक्वल्स टू √2, नीचे कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, √2 लिखो या √2/1, तो बात एक ही है, इज इक्वल्स टू P/B। अब यहां से अगर हम कंपेयर करेंगे तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2 और B का वैल्यू 1, P का वैल्यू √2 और B का वैल्यू 1। तो यहां पे हम P का वैल्यू इस ट्रायंगल में P का वैल्यू क्या करते हैं, √2 कर देते हैं और B का वैल्यू 1 कर देते हैं। B का वैल्यू 1, क्या हमें निकालना रह गया, H का वैल्यू। ठीक है, H का वैल्यू निकालना रह गया। पहले हम इस ट्रायंगल को पूरा करेंगे तभी कोसेक थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे P का वैल्यू √2 मिल गया, B का वैल्यू 1 मिल गया। H इक्वल्स टू क्या होता है, H PB में रिलेशन क्या होता है, H इक्वल्स टू होता है √P² प्लस B² होता है। सो इज इक्वल्स टू P² प्लस B²। तो P का वैल्यू कितना है, √2 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर 1 का स्क्वायर होता है, इज इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि H का वैल्यू जो आया वो कितना आया, √3। H का वैल्यू कितना आया, √3। सो H इक्वल्स टू √3। अब हमें क्या निकालना है कि कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, H/P। साइन थीटा इक्वल्स टू P/S। तो कॉसेक थीटा उसका उल्टा हो जाता है, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, H/P। H यानी कि हाइपोटेनियस, P है परपेंडिकुलर, तो H का वैल्यू क्या है, √3 है। सो कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू H/P। तो H का वैल्यू √3 और P का वैल्यू √2। सो इसको हम लिख सकते हैं √3/2, यानी कि कॉसेक थीटा का जो वैल्यू आया वो कितना आया, √3/2। √3/2 यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा, है ना। सबसे पहले हम क्या किए, sin 90 माइनस थीटा, तो इसके लिए फॉर्मूला है sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। cos थीटा बदल दिए और इसको बदल दिए, cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा में एक cos थीटा जुड़ गया 2 cos थीटा और इधर से √2 sin थीटा। √2 में 2 को काटे तो यहाँ पे √2 बचा, सो √2 cos थीटा इक्वल्स टू sin थीटा। अब यहाँ से sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, यानी कि tan थीटा का वैल्यू कितना आया, √2। अब देखो tan थीटा इक्वल्स टू होता है P/B, है ना, P/B। यहां से tan थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं √2/1, यहाँ पे 1 कर दिया नीचे, कोई दिक्कत नहीं होगा इससे। ठीक है, √2 लिखो या √2/1 लिखो, बात बराबर है। सो tan थीटा इक्वल्स टू √2/1 यानी कि P/B। P का वैल्यू कितना है, √2, परपेंडिकुलर का वैल्यू √2 और B का वैल्यू 1। अब यहाँ पे क्या निकालना रह गया, H निकालना रह गया, तभी कॉसेक थीटा का वैल्यू निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि कॉसेक थीटा इक्वल्स टू होता है H/P, इसलिए हमें H निकालना होगा। तो H का हम वैल्यू निकाले, H इक्वल्स टू √P² प्लस B²। वैल्यू पुट करिए, H का वैल्यू कितना है, √3। कॉसेक थीटा इक्वल्स टू H/P, हम वैल्यू रख दिए, H का वैल्यू कितना निकला, √3 और P का वैल्यू √2। सो कॉसेक थीटा जो फाइनली आया वो √3/2। ठीक है, तो यहाँ की यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, √3/2। तो ये था टॉपिक। जय हिंद।